की वारदात हो रही है उत्तर नहीं, प्रदेश में, खूब हो कैसे रहा है। देखें? ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। अभी हमने ढिलाई है और कुछ नहीं इसके अलावा। बाबा जी का बुलडोजर केवल छोटे समाज पे चलता है, बड़े पे नहीं चलता है। क्षत्रिय ब्राह्मण और समाज पे नहीं चलता। नहीं भैया, बाबा जी तो कहते हैं कि मेरे राज्य में जो सब गुंडा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उनमें है कुछ सच्चाई, बाबा जी के बुलडोजर में ताकत है, बाबा जी में है कुछ शासन प्रशासन चलाने की क्षमता, तो उनकी गिरफ्तारी करे और दूध का दूध पानी पानी करे और दोनों लाश बरामद करे। मैं मान जाऊंगा बाबा जी का बुलडोजर सही चल रहा है, उनका तेल है, नहीं तेल खत्म है, उनका टायर पंचर है, मैं इसको मानता हूँ। फिर कुछ बताया आपको? नहीं, बच्चे लोग यही बता रहे हैं कि उनकी मांग है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और नहर बंद करा करके हमारे मम्मी पापा की बॉडी सामने आनी चाहिए ताकि सही जांच हो सके। प्रशासन नहीं करता, 2 एक दिन और देखते हैं, फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। डीएम से लेके एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी के यहाँ सब जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, लेकिन इसकी जांच होगी, इसका पुख्ता सबूत हम लेके रहेंगे। हम मोदी जी से यही गुहार लगाते हैं, दलित समाज को न्याय मिलना चाहिए। ये सीओ साहब भी सामने खड़े हैं, इन्होंने इसके लिए आश्वासन दिया कि हम लोग लगातार लगे हैं और तत्काल इसको कराएंगे। जिलाधिकारी महोदय को मैं फोन लगा रहा था, 2 बार मेरी घंटी गई लेकिन उनका फोन उठा नहीं। कहाँ उससे क्यों लेके चलो, नहर फेंका तो नहर पे ले चलो, घर जो छम यहाँ रखे तो वहाँ लेके चलो, तब ना आगे बढ़ेगा। बस यहाँ आके सब लोग लाइन लगाए, क्यों लगाए हो लाइन? जब खोज नहीं पा रहे तो लाइन छोड़ दो लगाना, बंद करो ये खेल। बहुत खेल खेल लिए सब लोग। हमारा लगा अगर प्रशासन चाहता 24 घंटे में लाश को बरामद करके देते। यही अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, सपा होती, बसपा होती, अन्य होती, बसपा के अलावा या किसी अन्य समाज के साथ हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, फटाफट हो जाता। शासन प्रशासन फेल है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं मलुकपुर गांव में हूं। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों लोग खेत में गए थे और खेत की सिंचाई करने वो लोग गए थे और वहाँ से दोनों गायब हो गए। दोनों लोग गायब हो गए। आज 1 हफ्ते हो गया, अभी आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली, ना ही बॉडी ना जिंदा मिले ना मुर्दा मिले, मतलब कुछ ही उनका सुराग ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब जो है अधिकारी और नेता लोग जुटे हैं। आज 8 दिन के बाद क्या वजह है भैया, 8 दिन के बाद इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे? ऐसा मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इतनी दूर से एक महिला होके आप एडिटिंग कर रही हैं और इस तरीके की जो जघन्य घटना है इसकी आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। देखिए, ये घटना जो है 5 तारीख की है और 5 जनवरी से लेकर आज 12 जनवरी हो गया, 8 दिन हो गया। हमारा तो यहाँ पे रिलेशन भी है और हम लोग रिलेशन और मानवीय सहायतार्थ यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्योंकि बहुत पीड़ा है हम लोगों को। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ठीक है, घटना जो हुआ सो हुआ, उस घटना में एक आरोपी भी पकड़ा गया, लेकिन सबसे बड़ा एक रहस्यमय गुत्थी ये उलझी हुई है कि अभी तक रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी की डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। और भाई चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, चाहे करंट से वो मरे हो, जैसा कि जन चर्चा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो जनता में चर्चा है कि करंट से मरे हों या चाहे और कोई वाकया हुआ हो, लेकिन कम से कम वो जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा तो नहीं है, जिंदा होते तो खुद कहीं कहीं से चल के आ जाते। और जिस तरीके से मतलब बयान दिया गया कि नहर में उनकी लाश फेंकी गई है, हम लोग उस नहर पे भी गए थे। यहाँ से जिस स्थान पे आप खड़ी हैं मलुकपुर, यहाँ से नहर की दूरी 8 किलोमीटर है और उस नहर पे आप भी कभी जाके आप अवलोकन कीजिएगा तो एकदम पब्लिक प्लेस जैसा वो स्थान है और वहाँ पे पुलिस का पिकेट भी है। तो वहाँ पे दिन के समय में, घटना चूंकि दिन की है, दिन के समय में जैसा कि बयान दे रहा है आरोपी कि वहाँ से उसने डेड बॉडी को फेंका, तो ये कतई संभव नहीं है। और अगर फेंका भी होता तो ये पूरे जनपद जौनपुर में जितनी नहरें हैं, जहाँ जहाँ इसकी शाखाएं गई हैं, हर शाखाओं में बराबर खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिल पा रही है। इससे साबित होता है कि बॉडी नहर में नहीं फेंकी जी। इसका मतलब वो गुमराह कर रहा है, सही बता नहीं रहा है। अब क्या है, ये तो भविष्य के गर्त में है। हालांकि पुलिस प्रशासन अगर चाह ले, पुलिस प्रशासन में बहुत ताकत होती है, उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। अगर वो चाह ले तो इस घटना का पर्दाफाश 1 दिन में कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब पुलिस प्रशासन चाह नहीं रही है? चाहने का मतलब ये कि जैसे भाई उन्होंने जो एक्शन लिया, जैसे घटना जिस दिन हुई, घटना के उसी दिन एफआईआर दर्ज करना, ये तो भाई उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। और उसमें अरेस्टिंग भी हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुलिस जब इतनी त्वरित कार्यवाही की तो 8 दिन हो गए, अगर ये डेड बॉडी नहीं मिलती तो पुलिस भी कार्रवाई की जद में आएगी।
तो आज इतनी भीड़ यहाँ पे नेताओं का गढ़ लगा देखिए, क्या? आज यहाँ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए थे। उनको घटना की जानकारी हुई, शायद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन जी का निर्देश था, उनके निर्देश पे जो है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरे घटना का पूरा जायजा लिया और उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, नहर बंद कराने को लेकर और डेड बॉडी को जो है बरामद करने को लेकर उन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये था कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, उनकी भाभी, शायद जैसे बदलापुर क्रॉस किए वैसे सूचना मिली कि उनकी भाभी जी का भी इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया। तो वो आनंद फानन बेचारे यहाँ फिर भी इन विषम परिस्थितियों में भी वो यहाँ पे आए, परिवार का दुख दर्द उन्होंने साझा किया और अपने स्तर से कार्रवाई का आश्वासन दिया। इनके लिए साधुवाद है पूरे भीड़ की जमात की तरफ से। और वो यहाँ से प्रशासन फेल है, अपराधियों से मेल है। आज 8 दिन से हो गए, 8 दिन जी, 1 हफ्ता हो गया। आज कितने दिन से, 8 दिन से हो गया। इतनी आदमी, इतने नेता, मुखिया, सब थाना पुलिस सब आ रही है ना जी, मगर उसको ये पकड़े हैं मुलजिम, क्यों नहीं लाश मिल रही है? एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता है, जैसे आप लोग जनता भी बता रहे हैं, आप ही लोगों में सब लोग बता रहे हैं कि एक आदमी तो काम कर नहीं सकता, लेकिन पकड़ा मुलजिम एक ही गया। तो एक ही आदमी तो भी जब पकड़ गया तो क्यों नहीं उसका बुलवा रहे हैं? उससे क्यों लेके चलो, नहर फेंका तो नहर पे ले चलो, घर जो छम यहाँ रखे तो वहाँ लेके चलो, तब ना आगे बढ़ेगा। बस यहाँ आके सब लोग लाइन लगाए, क्यों लगाए हो लाइन? जब खोज नहीं पा रहे तो लाइन छोड़ दो लगाना, बंद करो ये कुल खेल। बहुत खेल खेल लिए सब लोग, हम लोग उनकी खेल अब नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे इसके बाद? अगर प्रशासन नहीं इसको छान के निकाल पा रही है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम लोग मर मर ठाकुर मारेंगे, चमार कट कट जाएंगे। यही है, ऐसा हो रहा है, ऐसी हो रहा है। सब लोग मारे और हम लोग कटे, बाबा जी फेंका जाए। तेल खत्म हो गया है, बाबा जी बुलडोजर तेल खत्म हो गया। और किसी जात का होता, यही पुलसराय में हुआ था, वो जो के सीआईडी कुत्ता आके सब जांच हो के सब पता चल गया, सब हो गया। ये दलित के नाते ऐसा हो रहा है, इंसान नहीं होता। 1 हफ्ते हो गए, अभी तक सीआईडी कुत्ता भी नहीं आया यहाँ पे जांच में। बताइए, प्रशासन सीधा प्रशासन दोषी है। पूरा आग लग जाता, पूरी चमार जल जाते। प्रशासन दोषी है इसमें। अगर प्रशासन चाहता 24 घंटे में लाश को बरामद करके देता। यही अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, सपा होती, बसपा होती, अन्य होती, बसपा के अलावा या किसी अन्य समाज के साथ हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, फटाफट हो जाता। शासन प्रशासन फेल है, कितना लोग सब फेल है, इसीलिए समस्या है। कौन कर रहा है? को आगे आप ही बताओ, अभी बताओ कौन रोक रहा है? आगे आप लोग क्यों आगे नहीं आ रही हैं? हम लोग तो दूसरे गांव से यहाँ आ गए। अरे लोग दूर से आए हैं, हम लोग दूसरे गांव से यहाँ आ गए हैं। आप कहाँ से हैं आए? हम काजी शाहपुर से हैं, शिव पूजन गौतम नाम मेरा है जी। और हम लोग भी उससे जो पहली बार घटना में जो लोग इकट्ठा हुए थे, थाने का घेराव किए थे, तो हम लोग भी साथ में थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो है इसका जो है जांच किया जाए, लेकिन प्रशासन को लोग आश्वासन देते रहे कि अभी 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, इस तरह से कई दिन बीत गए, 8 दिन हो गए। दिलकश देते देते वो साबुत खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तब सीधा सिर्फ गुमराह जब दृश्यम खत्म हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा मामला, कुछ होने वाला नहीं है और सब क्लीन चिट मिल जाएगा, वो आके बेल पे छूट के अपने घर रहेंगे। यही होना है, साबुत नहीं रहेगा, साबुत के बगैर कुछ होता नहीं। डायरेक्शन लाकर फ्री हो जाएंगे। ये पक्षी हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पक्षी यहाँ पे क्यों हो रहा ये है? शासन प्रशासन अगर उनमें क्षमता है तो 2 दिन में पैदा कर दे, उसे खोज के निकाले। बाबा जी का बुलडोजर 5 तारीख की घटना है, आज 12 तारीख हो गई, 7 दिन हो गए और सच धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अंत कुछ होने वाला नहीं है। बाबा जी की यही मंशा है, बाबा जी का शासन प्रशासन ढीला है। सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर उनमें ताकत है, सिस्टम है, उनका प्रशासन हाई फाई है तो खोज के निकाले और अब तक खोज के सामने कर देते ला के। अगर उनमें प्रशासन तगड़ी होती तो ला के सामने कर देते। ये सब ढीले हैं सभी लोग, कोई काम नहीं कर रहा। हम लोग थाने का घेराव भी किए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन कह रही है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कितना करेगी ये? उनको करना चाहिए ना। और भी है अरे कि जैसे लोग भी आ रहे हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो भी, चाहे बसपा पार्टी हो चाहे जो भी हो, सब कानूनी प्रक्रिया के लिए तत्पर है। लेकिन लाश एक पेचीदा मैटर है, वो बच्चियां भी रो रो के बहाल हैं और हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि लाश अंतिम संस्कार कर दिया। यह मामला है, मैं उमेश चंद्र गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी शाहगंज। यहाँ
यहाँ जब हम लोग ये घटना का सुने तो थाने का घेराव किया गया। जब पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, अज्ञात में दिया गया, फिर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया। इसके बाद जो है जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो थाने का घेराव किया गया, रोड जाम किया गया। तब जाके प्रशासन के लोग आश्वासन दिए कि भाई चलिए ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी एक बार कहे कि हम 4 बजे तक खोद देंगे। 4 बजा 5 बजा, इसके बाद भी लोग नहीं हो गए। जब जनता ने अपना संयम खोया, रोड को जाम किया, तब कहे कि नहीं अब हम लग के पूरा ये नहर को खुजवाएंगे, गोताखोर लगा के नहर पानी बंद करवाएंगे। लेकिन एक बार पानी बंद कर दिया गया, इसके बाद फिर से पानी खोल दिया गया। इसमें प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है प्रशासन। आप लोगों को संतुष्ट केवल प्रशासन कर संतुष्ट करे, सिर्फ दिखा रहे हैं कि भाई हम लगे हैं। संतुष्ट नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। अगर प्रशासन के लोग चाहते तो ये समझ लीजिए अब तक पर्दाफाश हो गया होता। प्रशासन के लोग ये समझ लीजिए सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। सिर्फ दिखावा हो रहा है कि 4-4 दिन 10 दिन ऐसे बीत जाएगा, इसके बाद अल्लाह सड़गल जाएगी, साक्ष्य मिलेगा नहीं। अगला जब साक्ष्य नहीं मिलेगा अगला बरी हो जाएगा। आप लोगों का कहने का मतलब यही है कि मतलब सरकार जो है जातिवाद देख रही है। जी एकदम देख रही है। यही कोई छोटे समाज का होता, अगर कोई अपराध किया होता तब तक वो जेल सलाखों में उसका घर गिर जाता बुलडोजर से, लेकिन बुलडोजर नहीं गिर रहा है। बुलडोजर फेल है उनका, बाबा जी का तेल भी खत्म है, हवा भी पत्थर हो गई हो उनका बुलडोजर। इसलिए 8 दिन से मतलब कोई यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप लोग किस चीज पे मतलब इसी तरह से आप लोग शांत रहेंगे? नहीं, शांत नहीं रहेंगे हम लोग, शांत नहीं है। हमारा समाज लगा हुआ है, करता रहेगा। प्रशासन दे रहा है, इसलिए हम रुके हुए हैं। देखिए प्रशासन के सहारे अभी रुके हुए। अगर प्रशासन नहीं कुछ करेगी तो आप क्या कदम? तब हमने अपना अगला कदम उठाएंगे, जो हमें उठाना होगा हम उठाएंगे। हम डीएम के यहाँ जाएंगे, आगे भी जाएंगे, जहाँ हमें जाना होगा हम वहाँ जाएंगे। अभी तो हम प्रशासन के भरोसे बैठे हैं, प्रशासन पे भी उम्मीद कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं करता 2 दिन और देखते हैं, फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। डीएम से लेके एसपी एसएसपी डीआईजी आईजी के यहाँ सब जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, लेकिन इसकी जांच होगी, इसका पुख्ता सबूत हम लेके रहेंगे। हम मोदी जी से यही गुहार लगाते हैं, दलित समाज को न्याय मिलना चाहिए। और उनके बच्चों को निरीह है, एक गूंगी भी है बेचारी, 6 बच्चियां हैं, 4 शादी हो गई, 2 शादी नहीं हुई है। वो शिक्षा पढ़े हैं थोड़ा बहुत, बाकी सब घर द्वार कच्चा आप लोग देख सकते हैं। उनको कुछ रहने का स्थान नहीं है बेचारे को। उनको कम से कम 50 लाख रुपए का होना चाहिए, एक सर्विस होनी चाहिए। सर्विस भी होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि अभी तो हम लोग प्रशासन के ऊपर भरोसा करके अभी रुके हुए हैं, अपना संयम बनाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का धैर्य टूट रहा है। और ये समझ लीजिए कि 2-1 दिन के बाद हम लोगों का जब धैर्य टूटेगा तो हम लोग पूरा जो है पूरा जो है ये समझ लीजिए यहाँ से खुटान से लेकर जौनपुर से उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश के चक्का जाम कर देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग अगर नहीं मिला इलाज तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। मीडिया आप लोग आए हैं और बड़े मीडिया जो हैं और सब नहीं आ रहे हैं, ये सब प्रशासन की ही दबाव है, इसलिए नहीं कोई आ रहा है। अच्छा, ये आप लोग का कहने, भैया देखिए जिन लोगों का कहने का मतलब मीडिया को भी दबाया जा रहा है। जी मीडिया, छोटे यूट्यूबर और सब बेचारे आ रहे हैं, बाकी और कोई नहीं आ रहा, ना कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया नहीं होता तो बात कब दब होती, खत्म हो जाती, कुछ नहीं होता। तभी तो दबा दिख रहा है, 8 दिन हो गए कुछ नहीं। फिर भी हमारे न्याय पसंद समाज के लोग और भी सर्व समाज के लोग आए हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और आए हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना हुजूम था, लेकिन उनको पीड़ा है, आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, ये एक आक्रोश है हमारे समाज के लोगों का, हमारे अपने भाई हैं, सब अपने खून के लोग हैं, एक आक्रोश है। लेकिन मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से अपने भाइयों से एक और अपील करूँगा कि भाई देखिए, जितनी संख्या में हमारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सबको पीड़ा है, सबको तकलीफ है। अभी तक कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा अपने समाज के लोगों से कि अगर हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पे आ रहा है, अगर 500 के हिसाब से ही, 100 के हिसाब से, 200 के हिसाब से, जो भी उसके पास आर्थिक सहयोग, चूँकि भाई 2 बच्चियाँ अभी अविवाहित हैं, चूँकि मैं खुद जो है, हम लोग यहाँ पे आर्थिक सहयोग अभियान चला रहे हैं, उसमें कई लोग मिले हुए हैं, भाई लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। और अभी तक आर्थिक सहयोग अभियान के तहत करीब 1 लाख रुपए से ऊपर की मदद हम लोग करवा चुके हैं। जो उसमें 5वीं लड़की है संध्या गौतम, उसका अकाउंट हम लोग जारी किया है। और उसमें महाराजगंज, बदलापुर, जौनपुर के हर सभी ब्लॉकों से, सभी क्षेत्रों से लोग सहयोग कर रहे हैं। तो जो भी भाई भी आक्रोश, ठीक है, आक्रोश अपने स्थान पे है, लेकिन मानवता ये भी कहती है कि जो भी यहाँ पे आए, अगर 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 ऐसे सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक
कुछ तो हम लोग उनके दुख को कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हमारे समाज के लोग नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम लोग और अपील करेंगे। आप लोग से भी अपील करते हैं, आप लोग भी सहयोग करने के लिए वहाँ पे बारकोड लगाएं उनका और कुछ मदद कराएं। ये जलालपुर से आए हैं, ये विनोद सिद्धार्थ आप जी कहाँ से आए हैं भैया? मैं जलालपुर ब्लॉक से हूँ और विनोद कुमार सिद्धार्थ। आप इस पीड़ा में, इस दुख में आए हैं इतने दूर से चल के, तो आपको यहाँ देखने पे क्या लगा? न्याय मिल रहा है? समाज अपना है तो दुख जरूर होगा, जिसको भी सामाजिक समझ होगी उसको समाज का दुख होगा। और अब तक जो भी जैसे घटना को 8 दिन हो गए, प्रशासन का जो रवैया है वो बेहद ही उदासीन है, जबकि प्रशासन को निष्पक्ष होकर न्याय के लिए काम करना चाहिए। और हम प्रशासन से फिर भी जैसे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रशासन से ही हम उम्मीद रख सकते हैं, प्रशासन से फिर एक बार मतलब जैसे हम अनुनय विनय करेंगे कि प्रशासन निष्पक्ष होकर परिवार को न्याय दिलाने के लिए मतलब आगे आए और न्याय दिलाए। जैसे अगर हमको योगी बाबा तो कहते 48 घंटे में लाश को हम मतलब जांच निकलवा देंगे, तो लेकिन कई दिन हो गए, 8 दिन हो गए तो फिर कहाँ गए? योगी बाबा का 48 घंटे कहाँ चले उदासीन गए? रवैया है ना, जैसे कहना। आपके चैनल से मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई भी पार्टी की सरकार, चाहे जिसकी भी सत्ता हो, चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा, किसी की भी हो, किसी भी सत्ता में, किसी भी सरकार में वोट सभी देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा एससी समाज ठीक है, एससी समाज का ओरिएंटेशन, लेकिन बदलामी तो है, नहीं बदलामी तो है भैया कि यादव को देते हैं, सपा को देते हैं, या ये लोग बसपा को। इसीलिए यह देश समुचित तो विकास इसका नहीं क्या कर पा मतलब रहा है कि बिरादरी के आधार पे देश को बांट दिया जाए और ये तो बांट देश दें। जी, ये भाईचारे का रिश्ता खत्म हो गया। जैसे अगर यही मंशा सरकार की है तो सरकार बिरादरी के आधार पे प्रदेश बांट दे, जिला लेकिन बांट दे। भैया जब वोट आता है तब तो लोग कहते हैं कि हम कोई जात से नहीं है, भाईचारा हम लोग हैं, भाईचारे के संबंध से रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे जी। और एक रहने नहीं दे रहे हैं, सौदेलापन कर रहे हैं, तो कैसे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? कि हम प्रशासन से बटेंगे तो कटेंगे, बताइए, हम लोग कट ही रहे हैं ना जात समाज ये के नाम किसका नारा है? बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी जी का है, बाबा जी का, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमारा विनाश हो रहा देखिए, है। हम लोगों का सिर्फ एक सूत्री एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी भी सूरत में पहले दोनों डेड परिवार को बॉडी न्याय मिले। बरामद हो, पहले दोनों डेड बॉडी बरामद हो। ये पर्दाफाश हो इस घटना का कि वास्तव में आरोपियों ने उस डेड बॉडी का किया क्या। कहीं इन्होंने पिलकिछा में ले जाके जला तो नहीं दिया, या इन्होंने नहर में ही फेंका, या इन्होंने कहीं इसको दफन कर दिया, नहर में या अगर कहीं फेंके होंगे, छुपा के रखे हैं, या जिंदा हालात में कहीं दोनों हैं। अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासन से, सरकार से, आम चैनल के माध्यम से हम लोग का यही है कि पहले इस घटना में जो 2 रामचरित्र जी और किस्मती देवी जिंदा है तो जिंदा, मुर्दा है तो मुर्दा, जिस भी कंडीशन में है, पहले वो परिवार के सम्मुख लाया जाए। कोई गाड़ी आई हुई है, इसमें कोई है, देखिए। तो आप लोग मतलब इसी तरह से भीड़िए लगाए कि कुछ परिवार को? नहीं मैडम जी, हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग आर्थिक सहयोग अभियान भी चला रहे हैं। ये एक मानवीय भावना के तहत है, और उस हम लोग करीब लगभग 150-153 लोग मिलकर अभी तक जिन लोगों ने सहयोग किया है, करीब 1 लाख रुपए के ऊपर सहयोग इस परिवार का किया जा चुका है। और भी हम लोग सहयोग अभियान जारी रखेंगे। तमाम इसमें सारे भाई जो लोग हैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ लायक मदद कर रहा है, जो श्रमदान करना श्रमदान कर रहा है, जो पैसा देना, सब अपने स्तर से, जो जिस स्तर से उस हिसाब से मदद कर रहा है। तरीके का है और मदद की कोई जाएगी। नेता होता है यहाँ पे आ रहे हैं जो लोग, वो लोग कुछ देखिए, कुछ जो है जो यहाँ पे आज आए थे अध्यक्ष जी, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ पैकेज दिया है। अब कितना दिया वो तो परिवार जाएंगे, देने वाला जानेगा। वो मदद की आर्थिक जो भी है भाई, पहले जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जो भी जननेता आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई खाली हाथ नहीं आ रहा, मतलब संवेदनाएं सबकी जुड़ी हुई है। लेकिन आर्थिक सहयोग ही महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उस डेड बॉडी को बरामद किया।